बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन प्रेस कर दें। इस वीलॉग में आपको बताएंगे आज पाकिस्तान के एक बड़े पॉलिटिशियन, अजीम लीडर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज मीडिया टॉक की है और पाकिस्तानियों को बाकायदा तौर पर कैमरे के सामने आकर बताया कि जी वो किस कदर ख़तरनाक सिचुएशन में हैं इस वक्त और मुल्क जो है वो कितनी मुश्किलात का शिकार है और ये मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे अगर इसी तरह के फ़ैसले आते रहे जैसा कि फ़ैसला आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। मियाँ साहब ने कहा है कि ये जो 3 जज साहिबान हैं, मियाँ साहब की प्रेस टॉक के हवाले से और मियाँ साहब का जो दिल गुर्दा है जिसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आकर महंगाई की बात की है, उन्होंने आकर पाकिस्तान के अवाम की बात की है, उसको खराज तहसीन देने पेश करने के लिए मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ क्योंकि इट रियली रिक्वायर्स अ बिग हार्ट कि आप 3.5 साल लंदन में जाकर बैठें और वहाँ पर आप रहें और मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उससे आप बिल्कुल बरियो-ज़मा हैं और उससे आप बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं और किसी किस्म का आपका कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद आके वन फाइन डे जब आपको लगता है कि सियासी तौर पर मामलात अब मेरे हक़ में हैं काफ़ी हद तक और मेरी पार्टी जो है वो इस वक्त हुकूमत में है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात हमारे काफ़ी हद तक दुरुस्त हो चुके हैं, तो फिर एक दफ़ा दोबारा आप अपनी एंट्री अप करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान की सियासत में। और उस एंट्री का आगाज़ आज की प्रेस टॉक से हुआ है। और जब मैं वो देख रहा था तो मैं कह रहा था कि ये दिस इज़ अ रीसेंट फिनोमेना इन रीसेंट हिस्ट्री कि अब मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर या उनकी जो मीडिया टॉक है वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर, मुख्तलिफ टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स पर जो है वो दिखाई जा रही है, क्योंकि अब ऐसा होता नहीं था। जब से मियाँ नवाज शरीफ साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगड़ गई थी पैनामा के बाद से, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब देखिए में टाइम कि जब वो बिल्कुल स्क्रीन से आउट हो गए थे। अच्छा, जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ खड़े थे आज एग्जैक्टली तकरीबन वहाँ पर इमरान खान साहब खड़े हैं और कई कोशिशें हो चुकी हैं इमरान खान साहब को स्क्रीन से गायब करने की। बहुत दफ़ा पैमरा के नोटिफिकेशंस वगैरह आ चुके हैं जिसको बाद में कोर्ट्स में चैलेंज किया जाता रहा है और अदालतों ने बाद में कहा है कि ये नोटिफिकेशन पैमरा का आइन या कानून से मुतसादिम है, ये हो नहीं सकता। और ये नहीं हो सकता कि किसी शख्स पर आप गैर मशरूत बिल्कुल उसका ब्लैकआउट कर दें अनलेस एंड अनटिल वो रियासत दुश्मन कोई कुव्वत है, वो एक अलहदा बात है। कलदम तंजीम का कोई मेंबर है या उनका कोई लीडर है तो वो एक अलहदा बात है। अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जिसकी प्रेजेंस है पार्लियामेंट के अंदर और दीगर मुल्क के मुख्तलिफ सूबों के अंदर और हर ज़िले के अंदर, उसको इस तरह से ब्लैकआउट करना पॉसिबल नहीं है। और ये तो आइन के आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट इन्फॉर्मेशन की बात करता है उसकी खिलाफ वर्जी है। तो मैं आपसे कह ये रहा था कि जिधर एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब खड़े थे कि नवाज शरीफ साहब की कोई मीडिया टॉक जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं जाती थी और उस टाइम पे एक आर्ग्यूमेंट ये दिया गया था पैमरा की तरफ से कि जी क्योंकि ये कॉन्विक्ट हैं इस वजह से इनकी मीडिया टॉक नहीं दिखाई जा सकती। अच्छा जी, आज तकरीबन उससे मिला जुला सलूक इमरान खान से होता है और इमरान खान की मीडिया टॉक को रोकने की कोशिश की जाती है और बड़ी दफ़ा रोकी भी जाती है। कुछ चैनल्स दिखा देते हैं, कुछ नहीं दिखा पाते हैं। और दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब जो पहले मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीन से गायब हुआ करते थे, अब उनकी एंट्री दोबारा हो गई है। अब मियाँ साहब खिताब फरमा रहे हैं वहाँ से और मेन स्ट्रीम टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स उसको दिखा रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचा रहे हैं। तो ये प्लेसेस स्विच हो गए हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है वो स्विच हो गई है। जिधर नवाज शरीफ साहब थे उधर खान साहब खड़े हैं और जिधर खान साहब होते थे उधर नवाज शरीफ साहब खड़े हैं। और ये सिचुएशन पाकिस्तान में बड़े इन अ स्पैन ऑफ आई से फ्यू इयर्स ये तब्दील हो गई है और इस तरह से हो गई है। लेकिन ये इस चीज़ की गमाजी भी करती है कि इस मुल्क में बुनियादी तौर पे कानून का जो कहते हैं ना बालादस्ती नहीं है, कानून का राज नहीं है। ये वो सिस्टम जो है उसके अंदर मेरिटोक्रेसी का इतना फुकदान है कि जो ताकतवर है वो जिसके साथ जाके खड़ा हो जाता है उसका पलड़ा भारी हो जाता है और दूसरा जो है उसके ऊपर फिर पाबंदियां भी लगती हैं, उसके ऊपर मुकदमात भी होते हैं, उसके ऊपर दीगर चीज़ें भी सारी होती हैं और उसको भुगतनी पड़ती है जितनी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वगैरह होती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मियाँ नवाज शरीफ के जितने भी केसेस हैं वो सब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नतीजा थे। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से केसेस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ पर बने थे और इमरान खान पर तो तकरीबन सारे केसेस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नतीजे में बने हैं, क्योंकि सबसे मजबूत केसेस हुकूमत के पास तोशाखाना का है और उसके अंदर कुछ नहीं है मेरी ज़ाती कानूनी राय में, मेरी दानिस्त में। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा जी
कि इन जजों के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दाखिल होना चाहिए। सुभान अल्लाह, वो फरमाते हैं। फिर वो फरमाते हैं जी कि इदारे का तकद्दुस मिट्टी में मिल गया, कुछ खुदा का खौफ करें। और सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का उन्होंने नाम भी लिया है। वेरी गुड मियाँ साहब, अगर आपको मिल ही गई है वापस एंट्री पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो आते साथ ही आप ये धमाका खेज गुफ्तगू जो कर रहे हैं, इस वक्त आपको पता है कि अभी आप बैन नहीं होंगे। इस वक्त आपको पता है कि अभी आपका बॉयकॉट, आपका ब्लैकआउट नहीं होगा। अभी पैमरा आपके खिलाफ नोटिफिकेशन नहीं निकालेगा, क्योंकि आपके सगे भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, मरियम औरंगजेब इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। तो इस वक्त अब आप बिल्कुल बेखौफ हो के जो दिल आपका करेगा वो आप कहेंगे, और कह भी रहे हैं। फिर मैं हैरान इस बात पे हुआ हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को कितनी तकलीफ़ है पाकिस्तान के अवाम के दुखों की। वो कहते हैं जी ये डॉलर 500 पे चला जाएगा अगर इसी तरह के फैसले आते रहे, और सब्ज़ी आपको 500 रुपये फ़ी किलो मिलेगी। क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब को इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि डॉलर 500 रुपये पे चला जाएगा? क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब को इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि सब्ज़ी 500 रुपये फ़ी किलो मिलेगी पाकिस्तान के गरीब आदमी को? मियाँ साहब तो 3.5 साल से लंदन में हैं, और लंदन से जब वो गए उसके बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। उनकी तो कोई मीडिया टॉक। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि मुझे लगता है कि अभी वो वाला जो ज़माना था ना, जिसमें कहे तो रिजाल था सियासत के अंदर। पहले क्या होता था कि 2 पार्टी सिस्टम था, लोगों के पास ऑप्शन नहीं थी। इधर लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की परफॉर्मेंस से तंग आते थे, वो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बारी के लिए ज़हनी तौर पे तैयार होते थे। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी परफॉर्मेंस से तंग आते थे, फिर नून लीग की बारी के लिए ज़हनी तौर पे तैयार होते थे। और फिर बीच में कुछ बार मार्शल लॉ भी आ गया, उससे फिर उन्हें उम्मीद लग जाती थी। वो कहते थे कि अब मार्शल लॉ में शायद हमारे लिए कोई बेहतरी हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर उससे तंग आते थे। फिर यही 2 ऑप्शंस बचती थी। लेकिन अभी इमरान खान जो थर्ड फोर्स के तौर पर उभरे हैं, और जिस तरह से लोगों की इस वक्त मकबूलियत उनके हिस्से में, उनकी झोली में है, उसमें मैं समझता हूँ कि बंदे के अपने कैरेक्टर, किरदार और अमल का बड़ा अमल दखल होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। अभी हाल ही में मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान की बहुत सारी जो हैं जी वीडियोस वो गर्दिश कर रही हैं, जिसमें वो ज़मान पाक लाहौर में अपने घर से बाहर निकल के अपने कारकुनान के साथ ज़मीन पर बैठ के अफ्तारी कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने इमरान खान की वो वीडियो देखी जिसमें वो ज़मीन पर बैठे हुए अफ्तारी कर रहे हैं, और एक छोटी सी बच्ची, कोई 3-4-5 साल की मासूम बच्ची आके इमरान खान को यूं हक कर लेती है, उनके साथ यूं हाथ जो है ना उनके कंधों पे ऐसे डाल लेती है और अपना सर उनके कंधे पे रख देती। अब इमेजिन ये सीन जो है मियाँ नवाज शरीफ के साथ लंदन में आपने कभी होते हुए देखा, या जब वो पाकिस्तान में थे तो तब कभी यहाँ पर होते हुए देखा? ये चीज़ फ़र्क डालती है। जब कोई लीडर अवाम के साथ बैठ जाता है तो अवाम उसके साथ कनेक्ट कर जाती है। ना सिर्फ देखें ना, जब लीडर की फ़िज़िकल प्रेजेंस यहाँ पे है, कोई लीडर अपने घर के बाहर जाके ज़मीन पे अपने कारकुनान के साथ बैठ गया है, तो आपको लगता है कि अवाम को उससे फ़र्क, जो लोग उसकी एक झलक देखने के लिए तरसे होते हैं या उसके लिए बड़े बेताब होते हैं, उनके लिए तो वो ईद का समा हो जाता है। एंड सर्टनली वो जाके वहाँ पर बैठा है तो लोग जो हैं वो बड़ा खुश होंगे, और वो उसके साथ गले भी मिल सकते हैं, हाथ भी मिला सकते हैं, गुफ्तगू भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्टिक्स जो है ना, इमरान खान जितना अच्छा इन ऑप्टिक्स पे चल रहे हैं, या जिस तरह से वो अपने कारकुन के साथ या आवाम के साथ कनेक्टेड हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब तो उससे कोसों दूर है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो कारकुन है, उसको तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की मतलब कि उम्मीद है 3.5 साल से कि कब वो वक्त आएगा, एक दिन आएगा कि जब मियाँ नवाज शरीफ लंदन से वापस आएंगे, जब डॉक्टर्स ने इजाज़त दी थी। ये मतलब कि डॉक्टर्स की इजाज़त यहाँ पे आप कहते हैं कि 500 रुपये का डॉलर हो सकता है। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पर 500 का डॉलर हो जाए? इस वक्त बाहर जाकर आप देखें जो सिचुएशन है लोगों की, इस वक्त एक दूध के गिलास को और एक रोटी को भी लोग तरस रहे हैं। इस तरह का भी तबका मौजूद है इस मुल्क के अंदर। और अभी सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, और इस फैसले के नतीजे में हुकूमत का जो रद्द अमल आया, और उन्होंने फैसले को मानने से इनकार कर दिया, और वो कहते हैं कि अब इन जजेस के ख़िलाफ़ जो है हम जाएंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और रेफरेंस दाखिल करेंगे 3 जजों के ख़िलाफ़, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ दिस कंट्री। और मरियम नवाज़ ने उन जजों को कहा है जी, जिस तरह उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा ने ट्वीट्स किए हैं, उन्होंने तो सीधा सीधा कहा कि 2018 में जो काम फैज़ खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया था, वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। इस खौफनाक और ढटाई से की गई सहूलतकारी और वन मैन शो के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत कर दी है। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आइनी और कानूनी हाथों से रोक दे। ठीक है। फिर
मज़ीद वो कह रही हैं कि वफाकी काबीना की जानिब से फ़ैसला मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं है। आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। अब ये हुकूमत इस नहज को पहुँच गई है कि वो जज साहिबान जिन्होंने आज 3 रुकनी बेंच ने आज जो फ़ैसला सुनाया है और जिन्होंने कहा है कि फ़ैसला पहला वाला भी 3-2 से था, ये उनको कटहरे में खड़ा करने पर तुल गए। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस वक्त जो सियासी माहौल है, जब ऑफ द कैमरा ख़ास तौर पे जो मेहमानान से हमारा जो भी सियासी पॉलिटिशियंस वगैरह मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के हमारे साथ आके इंटरेक्ट करते हैं, तो वो अक्सर हमसे बात करते हैं कि सर सिचुएशन अब तो दुश्मनी तक चली गई है। वैसी बातें जैसी राना सनाउल्लाह साहब ने कही थी कि दुश्मनी पे अब तो सिचुएशन गई हुई है। तो इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को टोन डाउन करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। और दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि थोड़ा सा मैं आपसे अब आखिरी बात इस वीलॉग के एंड में, मियां नवाज शरीफ साहब का तो जो दुख है, दर्द है अवाम के लिए, वो मैं नहीं समझता कि उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कन्विंस कर सकती है पाकिस्तान की वो लोग जो इस वक्त इमरान खान की फेवर में खड़े हैं ना जी, जो इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसका इस वक्त पॉलिटिकल कार्डर बन चुके हैं। मियां नवाज शरीफ की वापसी, क्योंकि वापसी की तैयारी तो पूरी है और वो आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजार के फिर पाकिस्तान वापस आएंगे और फिर उनकी एंट्री होगी। इधर से इमरान खान की एग्जिट का प्लान किया हुआ है कि किस तरह से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है, उधर से किस तरह नवाज शरीफ को इन करना है। स्क्रिप्ट वही चल रहा है, किसी की एंट्री होती है, किसी का एग्जिट होता है। जिसकी पहले एग्जिट हुई थी उसकी अब एंट्री है और जिसकी पहले एंट्री हुई थी उसका अब एग्जिट है। और फिर इसी स्क्रिप्ट के मुताबिक अगर चीज़ें चलती रहेंगी तो आज जिसका एग्जिट हो रहा है कल को उसकी एंट्री हो जाएगी और आज जिसकी एंट्री हो रही है कल को उसका एग्जिट हो जाएगा। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि इस मुल्क को ऐसे ही चलाना है क्या? इसको ऐसे ही चलाना है क्या? इसमें यही कुछ होना है क्या? इसने आगे तरक्की नहीं करनी? इसने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनी तरक्की और तामीर के हवाले से अडॉप्ट नहीं करनी? मैं आपसे आखिरी बात करूँ कि इस मुल्क की जो सिचुएशन है वो तो आप सबको पता है। मैंने अभी लेटली एक वाक़या हुआ वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और उसके रोशनी में मेरा एक सवाल है अपने पॉलिटिशियन से, अपनी एलीट क्लास से और अपने अशराफिया से और जितने भी लोग इस वक्त पॉलिटिकल एलीट में बैठे हैं और जो लोग इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं और जो तसादुम की तरफ मामलात को धकेल रहे हैं। थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है कि मैं एक जगह पर था तो मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ किसी का इंतज़ार कर रहा था तो बाहर एक शख्स आया, मेरी गाड़ी के दरवाजे के साथ आकर खड़ा हो गया और उसने खड़े होकर ये कहा कि कोई इशारा किया ना मुझे, तो मुझे पता लग गया कि ये सवाली है और उसकी हालत बड़ी ख़राब थी। ही वॉज इन प्रिटी बैड शेप, जिन्हें आप कहते हैं ना नशई या अमली, जो बेचारे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, अपने आप को जो भी उनके मामलात आपको पता ही है, तो बेचारे बिल्कुल वो वाली उसकी हालत थी। मतलब कि कई दिनों से नहीं नहाया हुआ, बुरे हाल। मैंने शीशा नीचे किया तो मुझे इशारा कर रहा था ना कोई, तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने इशारा किया एक दुकान की तरफ। तो मैंने उस दुकान की तरफ देखा तो वो दूध की दुकान थी। तो मुझे कहता है कि दूध सोडा पिया दे। तो मैंने उससे कहा कि पी ले, जाके पी ले। तो उसने मुझे कहा कि नहीं वो मैनू नहीं दवेगा दुकान वाला। मैं कहा नहीं दवेगा, तू जा, मैं तेरे पीछे आ रहे हैं। तो मैं उन्होंने कह देना ऑर्डर करना, मैं तू जाके ऑर्डर ते करना, मैं आ रहे हैं पीछे। वो चला गया, मैं उसके पीछे पीछे चला गया। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने दुकान वाले को बोला कि मुझे दूध सोडा दो। मैंने उसको इशारा किया कि आप इसको दें दूध सोडा, तो उसने दूध सोडा पैक करवाया, लिफाफों में ना पैक करवाया। तो जब उसने 2 गिलास दूध सोडा पैक करवा लिया तो उसके बाद वो पीछे मुड़ा तो उसके चेहरे पर बड़ी स्माइल थी, मुस्कुराहट थी। तो उसने मुझे कहा बड़ी मेहरबानी। मैं कहा और भी कुछ ऑर्डर करना है तो कर दे। तो जब मैंने उसे बोला कि और भी कुछ ऑर्डर करना है तो कर दे, तो आगे से वो मुझे कहता है कि और नहीं बाऊ जे कोई उंगल फड़ाए तो ओदी बाह नहीं खा ली थी। और ये कह के ही जस्ट टर्न्ड हिज बैक एंड ही वेंट अवे, शुक्रिया करके, वेरी ग्रेटफुल, और वो चला गया। और मैंने ये सोचा कि यार ये इंसान जिसकी इतनी बुरी हालत है, जो कि बिल्कुल मतलब कि उसके पास पहनने के लिए साफ कपड़े भी नहीं थे, कई दिनों से वो नहाया भी नहीं हुआ था और उसको तलब दूध सोडे की थी और दही की थी और वो बच्चों का भी जिक्र कर रहा है। उसकी एक वक्त की ज़रूरत पूरी हुई है तो दूसरे वक्त की ज़रूरत का उसने मुझसे लालच नहीं किया और वो चला गया। और दूसरी तरफ इस मुल्क की जो पॉलिटिकल एलीट है, जो अशराफिया है, जो एलीट क्लास है, जो इस मुल्क के हेल्म ऑफ द अफेयर्स पर बैठे हुए हैं, उनका दिल ही नहीं भरता। जितना इक्तदार है या जितनी ताकत है या जितनी दौलत है या जितनी शोहरत है और चाहिए,
जब और मिलती है तो फिर और चाहिए, और मिलती है तो फिर और चाहिए। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इस मुल्क का भी ख्याल करना बनता है और ये देखना बनता है कि कुछ इस मुल्क के हवाले से जिम्मेदारी है, और अगर तारीख़ के एक सर्टन लेवल पे एक मखसूस नहज को ये मुल्क इस वक्त पहुंचा हुआ है और खड़ा है, और वो जो जगह है जहाँ पर ये मुल्क खड़ा है वो किसी तब्दीली की तरफ इशारा कर रही है, तो उस तब्दीली को स्पेस देना बनता है। और अगर उसको स्पेस नहीं देंगे आज, तो फिर नतीजे में केओस होगा, नतीजे में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। अब मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से पीडीएम को तो ये लग रहा है कि वो वापस आएंगे। ही इज़ द ट्रम्प कार्ड दैट द पीडीएम वांट्स टू प्ले राइट नाउ। वो तुरप का पत्ता वो खेलना चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ, लेकिन जितनी प्लानिंग है, जितनी मैनेजमेंट है इसके पीछे, जितनी मैनिपुलेशन है, जिस तरह से मामला को कंट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से ये चीज़ों को डिज़ाइन किया जा रहा है अकॉर्डिंगली, उससे मुल्क का बड़ा नुकसान हो रहा है। जब आप इस आर्टिफिशियल तरीके से लोगों की एंट्रीज करते हैं और कुछ लोगों का एग्जिट करते हैं, तो फिर सिस्टम में कोई मेरिटोक्रेसी रहती नहीं है। सिस्टम तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है सिस्टम पे। तो जो भी उनकी अगर एंट्री है उसको नेचुरल होना चाहिए, और वो नेचुरल एंट्री यही है कि वो आए इलेक्शंस, जो आइन का तकाजा है कि इलेक्शंस होने चाहिए, वो आए इलेक्शंस में पार्टिसिपेट अगर कर सकते हैं तो करें, लोगों के पास जाएं, अवाम की अदालत में जाएं, वोट मांगें। अगर अवाम उनको एक्सेप्ट करती है, 100 बिस्मिल्लाह अपनी हुकूमत बनाए, वज़ीर आज़म भी बन जाए दोबारा, अगर केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं उनके ख़िलाफ़। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को आप मैनेज करेंगे तो फिर मामलात ख़राब होंगे। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए।